रात का समय था और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था जब राघव अपनी पुरानी गाड़ी लेकर उस सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। ठंडी हवाएं खिड़कियों से टकराकर अजीब सीसीटी जैसी आवाजें निकाल रही थीं और सड़क के किनारे खड़े सूखे पेड़ों की परछाई किसी लंबे डरावने हाथों की तरह लग रही थी। अचानक उसकी गाड़ी के इंजन ने दम तोड़ दिया और एक झटके के साथ गाड़ी बीच रास्ते में ही रुक गई, जिससे सन्नाटा और भी गहरा महसूस होने लगा। राघव ने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन से केवल एक मरती हुई आवाज निकली और फिर सब कुछ खामोश हो गया। उसने हिम्मत जुटाई और गाड़ी से नीचे उतरा तो उसे महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई है, जैसे कोई चीज वर्षों से वहां दबी पड़ी हो। तभी उसे थोड़ी दूर पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली की धुंधली सी रोशनी दिखाई दी, जो बादलों के पीछे छिपे चांद की रोशनी में सफेद कफन जैसी चमक रही थी। वो अपनी टॉर्च लेकर धीरे धीरे उस हवेली की ओर बढ़ने लगा और जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहा था उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। जब वो मुड़कर देखता तो वहां केवल खाली सड़क और काला अंधेरा होता, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता उसे सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आहट साफ सुनाई देती। हवेली का मुख्य दरवाजा सदियों पुराना था और भारी लोहे की जंजीरों से लटक रहा था, जो हवा के झोंकों से टकराकर डरावनी आवाजें पैदा कर रही थीं। राघव ने जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया वो अपने आप चरमराते हुए खुल गया, मानो वो उसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर का नजारा और भी खौफनाक था, क्योंकि छत से मकड़ी के जाले झूल रहे थे और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें उसे हर तरफ जाते हुए देख रही थीं। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी लटकी थी जो बिना पेंडुलम के ही टिक टिक कर रही थी और उसकी आवाज पूरे खाली कमरे में गूंज रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के पायल की आवाज सुनाई दी, जो पहले धीमी थी लेकिन धीरे धीरे तेज होती गई और राघव के दिल की धड़कनें भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की तरफ डाली तो उसे एक सफेद साया तेजी से कमरे के अंदर जाते हुए दिखा, जिसकी परछाई दीवार पर बहुत विशाल लग रही थी। डर के मारे राघव के पैर कांपने लगे, लेकिन बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो, और ऊपर पहुंचते ही उसे एक बंद दरवाजे के पीछे से रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बड़ा सा आईना था, जिसमें उसने खुद को नहीं बल्कि एक खून से सनी हुई औरत को अपने ठीक पीछे खड़े देखा। वो चिल्लाने ही वाला था कि तभी हवेली की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी और उसे कमरे के कोनों में कई धुंधले चेहरे दिखाई देने लगे, जो बिना पलक झपकाए उसे घूर रहे थे। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा और उसके मुंह से निकलने वाली भाप हवा में जमने लगी, जबकि आईने वाली औरत धीरे धीरे उसकी ओर हाथ बढ़ाने लगी। उसके नाखून काले और नुकीले थे और उसकी आंखों की जगह केवल 2 गहरे गड्ढे थे, जिनसे काला तरल पदार्थ बह रहा था। राघव पीछे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और अब वो उस कमरे में उन रूहों के साथ कैद हो गया था जो सदियों से किसी नए शिकार की तलाश में थीं। हवा में तेज चीखें गूंजने लगीं और उसे महसूस हुआ कि अदृश्य हाथ उसे फर्श की ओर खींच रहे हैं, जबकि फर्श अब धीरे धीरे दलदल की तरह नरम होता जा रहा था। उसने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की का कांच तोड़ा और नीचे की ओर छलांग लगा दी, लेकिन गिरने के बजाय उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अनंत खाई में गिरता जा रहा है। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग पर सिर रखे हुए था और बाहर सुबह की पहली किरण निकल रही थी। उसे लगा कि ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमाई उसे बगल वाली सीट पर वही पुरानी पायल पड़ी मिली जो उसने हवेली में सुनी थी। गाड़ी के शीशे पर मिट्टी से लिखा हुआ था, दोबारा मत आना, और राघव ने बिना पीछे देखे गाड़ी स्टार्ट की, जो अब एक ही बार में शुरू हो गई और वो वहां से हमेशा के लिए भाग निकला। हवेली का श्राप। सुमीत और उसके 3 दोस्त राजस्थान के एक सुनसान इलाके से गुजर रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान का सन्नाटा था। अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और इंजन ने भी जवाब दे दिया। करीब मीन उन्हें एक विशाल इमारत दिखाई दी, एक पुरानी हवेली जो लाल पत्थरों से बनी थी। गांव वाले इसे श्रापित हवेली कहते थे, पर सुमीत और उसके दोस्तों ने इसे सिर्फ एक पुरानी इमारत समझा और रात बिताने के लिए अंदर चले गए। हवेली का दरवाज़ा इतना बड़ा था कि उसकी चौखट पर खड़े होकर इंसान छोटा लागे। जैसे ही उन्होंने भरी दरवाज़ा धक्केला, एक भयानक चौ की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज उठी, जैसे सदियों से बैंड किसी चीज़ ने सांस ली हो। अंदर का नज़ारा बेहद अजीब था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। हवा में पुराने सूखे गुलाब और सादी हुई लकड़ी की महक बसी थी।
सबसे अजीब था बीच आंगन में रखा वो बड़ा सा लकड़ी का झूला जो बिना हवा के बिल्कुल धीरे धीरे हिल रहा था। रात के लगभग 12 बजे जब सब दोस्त एक कमरे में थके हारे सोने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। चान चान चान। ये पायल की आवाज थी जो ऊपर की मंजिल से ए रही थी। सुमीत ने सोचा शायद कोई उन्हें डरा रहा है, इसलिए वो टॉर्च लेकर ऊपर गया। ऊपर का हॉल मिट्टी और टूटे हुए शीशियों से भरा था। उसने देखा कि एक कोने में एक औरत बैठी है जिसने पुराने जमाने का लाल दुल्हन का जोड़ा पहना है। पर अजीब बात यह थी कि सामने लागे शीशे में उसका कोई अक्स रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था। सुमीत ने कांपती आवाज में पूछो, आप कौन हैं? वो औरत धीरे से मुड़ी, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक गहरा काला सन्नाटा था जहां आंखें और मुंह होना चाहिए था। वो हवा में तैरती हुई तेजी से सुमीत की तरफ बढ़ी। सुमीत चिल्लाते हुए नीचे भगा, पर नीचे पहुंचकर उसके होश उड़ गए। उसके दोस्त वहां नहीं थे। पूरा कमरा लाल मिट्टी से भर चुका था और दीवारों पर ताज़ा खून से लिखा था, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास से गुजरे, उन्हें रास्ते पर सिर्फ एक खाली गाड़ी मिली जिसका दरवाज़ा खुला था। हवेली के अंदर कोई इंसान नहीं था, सिवाय अन पुरानी धूल भरी तस्वीरों के। पर एक खौफनाक तब्दीली हुई थी। अन तस्वीरों में अब 3 नए चेहरे शामिल हो चुके। सुमीत और उसके दोस्तों के चेहरे अब अन पुरानी दीवारों का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए वहां कैद हो गए थे।